स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सी क्लासेस। आज का जो टॉपिक है वो है मेरा पीएच स्केल के बारे में। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताए थे कि वाटर क्या होता है ना, पानी के अंदर ना तो पानी आपका अम्लीय होना चाहिए ना पानी आपका क्षारीय होना चाहिए। उसका जो पीएच मान है, पीएच जो वैल्यू है वो कैसी होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए। यानी कि पीएच होना कैसा होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए। तो वही हमारे लिए फायदेमंद होता है। अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि पीएच होता क्या है ना। जिस प्रकार हमें फीवर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, बॉडी का टेम्परेचर मापा जाता है थर्मामीटर से, है ना। तो जिस प्रकार थर्मामीटर एक टाइप का मीटर स्केल है जिसके द्वारा टेम्परेचर मापा जाता है, उसी प्रकार पीएच क्या है, एक स्केल है। उसमें हाइड्रोजन की सांद्रता को मेजरमेंट किया जाता है। यानी कि आपके पास जो सॉल्यूशन है, जो विलयन होता है, उस विलयन को, वो विलयन आपका एसिड है, वो बेस है या फिर वो न्यूट्रल है यानी कि उदासीन है, तो किस प्रकार का होता है वो मेजरमेंट के लिए पीएच स्केल बनाई गई है। पीएच स्केल जो होती है वो, पीएच का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। पीएच जो होता है ना, पीएच, पी का मतलब होता है पोटांश और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन, यानी कि H प्लस आयन। तो जो आपके पास में विलयन होता है यानी कि जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन के अंदर, ये सॉल्यूशन है आपके पास, इस सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन की जो सांद्रता होती है वो कितनी है। तो वह पदार्थ, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि वो स्केल जो किसी विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता को बताता है कि पदार्थ के अंदर कितनी H प्लस आयन की सांद्रता कितनी है, वो कौन मेजरमेंट करेगा, पीएच करेगा। तो ये आपके H प्लस आयन की सांद्रता को बताता है। ठीक है, ये जो स्केल है उसका निर्माण कब हुआ, 1909 में पीएच स्केल का निर्माण हुआ था। किसने किया, सोरेनसन वैज्ञानिक ने पीएच स्केल का निर्माण किया। यानी कि आपके जीके भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी क्वेश्चन बन सकता है कि पीएच स्केल का निर्माण किसने किया, कब हुआ, है ना, और ये क्या काम आती है। तो इससे आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं। पीएच स्केल 1909 में बनाई गई थी, सोरेनसन वैज्ञानिक ने बनाई गई थी। तीसरा बनता है ये हाइड्रोजन की सांद्रता को मेजरमेंट किया जाता है। तो पीएच स्केल से हाइड्रोजन की सांद्रता को मेजरमेंट किया जाता है। 1909 में पीएच स्केल का निर्माण हुआ था। ठीक है, और किस साइंटिस्ट ने किया था, तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक या साइंटिस्ट ने पीएच स्केल का निर्माण किया था। ठीक है, इसको कैसे लिखा जाता है, पीएच होता है वो लॉग में लिखा जाता है, लॉगरिथम बोलते हैं। लॉगरिथम 10H प्लस यानी कि लॉग 10H प्लस आयन को शो किया जाता है, माइनस साइन आपको लगाना है। अब इसके अंदर जो पीएच है ना, अब इसकी स्केल किस टाइप की होती है, तो ये जो ये स्केल है वो आपका 0 से लेकर 14 यानी कि 0 से लेकर 14 के बीच में आपकी पीएच स्केल होती है। इसके अंदर मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, अगर 7 हो, ठीक है, अगर पीएच का मान 7 हो तो वो कैसा होता है, तो वो आपके पास में उदासीन होगा यानी कि न्यूट्रल होगा। और अगर पीएच की वैल्यू 0 से 7 के बीच में होती है तो वो पदार्थ कैसा होता है, या फिर मैं बोल सकती हूँ वो सॉल्यूशन होता है अम्लीय। ठीक है, और अगर पीएच की वैल्यू 7 से लेकर 14 के बीच में होती है तो वो सॉल्यूशन होगा आपका क्षार यानी कि बेस। ठीक है, अब ये जो एसिड और बेस है, आप जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बता देती हूँ कि जैसे कि घर में दही है, इमली है ना, जितनी भी खट्टी चीजें होती है वो सारी आपकी एसिड के अंदर आती हैं। साबुन है, सोडा है, वो सभी की सभी चीजें आपके बेस के अंदर आती हैं। और जिसका मान 7 होता है, जैसे कि वाटर है ना, पानी है, उसका मान कैसा होता है, पीएच उसकी वैल्यू 7 होती है, तो वो उदासीन होता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि H प्लस आयन, अम्ल जो होते हैं वो H प्लस आयन देते हैं और क्षार जो होते हैं वो OH माइनस आयन देते हैं, है ना। तो आपके लिए ये भी है कि H प्लस आयन हो तो वो अम्ल कहलाते हैं, जिसमें OH माइनस आयन होते हैं वो बेस कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपको पीएच अगर 7 से कम होता है तो जो विलयन है, जो सॉल्यूशन है वो अम्लीय होगा यानी कि सॉल्यूशन एसिड होगा। अगर पीएच की वैल्यू 7 हो तो जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल होगा यानी कि उदासीन होगा। और अगर पीएच अगर 7 से ज्यादा है, मोर देन 7 से 14 तक, हाँ हाईएस्ट 14 है, 7 से अगर 14 तक हो तो जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, वो बेस होगा यानी कि क्षारीय होगा। तो ये सारी पीएच था कि पीएच होता क्या है, उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, उसकी स्केल कहाँ से कहाँ तक होती है। अब डेली लाइफ में हमारे पास पीएच क्या काम आता है ना, तो इम्पोर्टेंट क्या है पीएच,
तो देखिए जैसे कि फर्स्ट है उदर में अम्लता, यानी कि जो हम भोजन करते हैं हमारे जो पेट में एक एसिड बनता है वो बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा एसिड बनता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि जिसको हम HCl से शो करते हैं, या आप इसको जठर रस बोल सकते हैं। जो हम भोजन खाते हैं उससे वो एसिड का निर्माण होता है। तो क्या होता है कभी कभार अगर एसिड की मात्रा, अगर उस HCl की मात्रा हमारे पेट के अंदर, उदर के अंदर ज्यादा होती है तो हमारे अंदर जलन होने लग जाती है पेट में। तो उसके लिए हम या तो एसिडिटी हो जाती है जिसको बोलते हैं ना, तो उसके लिए हम क्या पीते हैं, या तो इनो पीते हैं है ना, या सोडा पीते हैं। तो उस चीज के लिए क्या होता है कि जब इस प्रकार अगर अम्ल की मात्रा हमारे पेट में ज्यादा हो जाती है तो उसको कम करने के लिए जो हम यूज करते हैं वो होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी कि उसके अंदर MgOH2 मिला हुआ होता है, वो होता है सार, है ना, जिसके कारण वो उसको क्या कर देता है, उसकी अम्लता को कम कर देता है, न्यूट्रल कर देता है, जिससे वो चीज कम हो जाती है। सेकंड है हमारा दंत सय मुख की pH, यानी कि दांतों में क्या होता है, कम से कम 6.5 के करीब pH का मान होता है ना। तो जब आप भोजन करते हो, जब खाना खा लेते हो, तो आफ्टर डिनर के बाद में, खाना खाने के बाद में आपका जो वैल्यू है वो कितनी हो जाती है, 5.5 हो जाती है pH का मान, है ना। जिससे क्या हो जाता है, इनेमल का क्षय होने लग जाता है, यानी कि इनेमल क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। इनेमल क्या होता है कि देखो ये इतना होता है कि इसको आसानी से इसको पिघलाया नहीं जा सकता, दांतों में जो होता है ना। तो ये हमारी मजबूत दांतों को मजबूतता देता है और कठोर बनाता है। लेकिन जब ये कम होने लग जाता है तो मसूड़ों से खून वगैरह आने लग जाते हैं, दांत कमजोर हो जाते हैं, जल्दी गिरने लग जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों को कहा जाता है कि खाना खाने के बाद आप लोगों को ब्रश करना चाहिए, ताकि मुंह के जो बैक्टीरिया होते हैं वो बाहर निकल जाए, है ना, जिससे आपको ये प्रॉब्लम नहीं हो। नेक्स्ट है कीटों का डंक। आपने कीड़े मकोड़े देखे हैं, मधुमक्खियां देखी है। तो जब क्या होता है, जब कोई कीड़ी या मधुमक्खी हमको काट जाती है तो हमारे उस एरिया पे जलन होने लग जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, या तो कोई एंटीसेप्टिक क्रीम लगाते हैं या फिर उसके सॉल्यूशन हम चीज निकालते हैं। तो ये क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया था कि कीटों के जो डंक होते हैं उन सब के अंदर एसिड होता है। लाल चींटी के डंक में बताया था फॉर्मिक एसिड होता है। तो क्या होता है, इन एसिड को कम करने के लिए हम सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट यानी कि NaOH लगाया जाता है। वो एक प्रकार का बेस है जो उसकी अम्लता को कम कर देता है ना, ताकि हमें जलन होना बंद हो जाता है। नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा। जैसे कि आपने बारिश देखी होगी, सब कहते हैं कि ये एसिड रेन है, पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि देखो पॉल्यूशन होने के कारण, इतना पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, तो ये सब पॉल्यूशन होने के कारण एटमॉस्फेयर में एक लेयर बन जाती है, जिसके कारण जब बारिश होती है तो उससे रिएक्ट होकर H2O उस H2SO4 से रिएक्ट होकर, है ना, क्या एक एसिड बनाती है, जिसके कारण हम पहली बारिश को एसिड रेन बोलते हैं। अब ये बारिश जब गिरती है तो वो चाहे इमारतों पे गिरे तब भी लॉस होता है, और अगर वो मिट्टी पे गिरती है, जमीन पे गिरती है ना, तो उससे क्या होता है, मिट्टी जो होती है वो क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। मिट्टी के अंदर अम्लता की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाती है, मिट्टी वो बंजर हो जाती है। तो इसके कारण उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, कीटनाशक का भी यूज करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं, ताकि मिट्टी की अम्लता को दूर किया जा सके और मिट्टी को उपजाऊ बनाया जा सके, जिससे हम अच्छी से अच्छी फसल कर सकें, है ना। तो ये सारे डेली लाइफ में पीएच है, जो पीएच की वैल्यू क्या होती है हमारी लाइफ में, उसके बारे में मैंने आपको बताया है। अगर आपको पीएच से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको हिचक हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।